आदरणीय इस कन्वेंशन के अध्यक्ष, फेडरेशन के अध्यक्ष साथी गगनदीप भुल्लर जी, हमारे बीच में उपस्थित कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के सेक्रेटरी जनरल रहे साथी पराशर जी, पोस्टल एम्प्लॉयज के जनरल सेक्रेटरी गुप्ता जी, साथी तिवाड़ी जी, हमारी NEC की साथी विंदरपाल कौर जी और यहाँ उपस्थित तमाम साथियों, सबसे पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि बहुत लंबे समय के बाद इतनी सफल कन्वेंशन का आयोजन किया गया है और उसमें भी मैं तालियां तो चाहूँगा कि जो महिलाओं की गिनती है, 52 महिलाओं की संख्या मैंने गिनती की है, तो 33% को भी पार कर गए हैं। और अब लगता है कि पंजाब में हमारा जो संगठन है, साथी गगन तिवाड़ी जी, पूरी टीम वो ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है। और इस कन्वेंशन का जो मकसद था वो साथियों ने बताया कि सरकार लगातार हमले बोल रही है और विशेष तौर से यहाँ जो मुलाजिम बैठे हैं वो NPS के ज़्यादा हैं। और जब हम यहाँ आए थे तो कुछ साथियों की ये टिप्पणी थी कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो तो आते नहीं हैं, लेकिन आज अच्छी संख्या में आए। आप देखेंगे अगर ये संगठन नहीं होते तो जनवरी 2004 से ये लागू हुई, उसके बाद लगातार हम लड़े हैं। NPS वाले साथी तो बाद में संख्या बढ़ी है, पहले तो OPS वाले ही थे जो लड़ रहे थे। और इसमें भी देखेंगे कि उन लड़ाइयों के दम पे हम ये दावा कतई नहीं करते कि हमने OPS बहाल करा दी, क्योंकि हो ही नहीं। लेकिन NPS में भी कुछ संशोधन हुए हैं। जैसे पहले DCRG नहीं थी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, आज 20 लाख रुपए। पहले जो पैसा हमें मिलता था 60%, उस पर टैक्स की बात भी थी, अब नहीं है। और लेकिन हम साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें ये NPS नहीं चाहिए। लेकिन ये जब आंदोलन पीक पर जाता है, जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता, सब्जी बनाते हैं, जब पूरा प्रेशर आएगा तो वो जो सीटी है ऊपर उठे करके उसकी हवा लीक हो जाएगी। ऐसे ही सरकार, उसके दलाल जब प्रेशर बढ़ता है उसको लीक करने के लिए कुछ ना कुछ नई स्कीम लेकर के आ जाते हैं। ऐसे ही अब ये UPS लेकर के आ गए और UPS को भी लागू करवाने के लिए बड़ा जोर लगाया। प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, हमारे पास भी सूचना थी। हमने पूछा क्या उसमें डिस्कशन होगा, तो उन्होंने कहा कि कोई डिस्कशन नहीं है, केवल प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट करेगा, हम सुनेंगे और उनका स्वागत करेंगे, इतना ही कार्यक्रम है। हमने कहा कि हमें नहीं बनना, इसका हिस्सेदार नहीं बनना। लेकिन सबसे पहले जो संगठन इसका विरोध करने वाले थे उसमें ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स और स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले हमने स्टैंड लिया कि हमें ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं। उसके बाद वो जो लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे उनको तकलीफ हुई, पूरे देश में इसका विरोध हुआ और दोबारा से फिर
पीएफआरडीए एक्ट रद्द करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। इस मांग को लेकर के पूरे देश में आंदोलन दोबारा से फिर स्टार्ट हो। एक दो बातें समझने की हैं। ये जो पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट पीएफआरडीए इसको बोलते हैं, ये कहां से पास हुआ? संसद से हुआ, नहीं हुआ? अगर इसका स्थायी इलाज कराना है तो क्या होगा? संसद से ही ये रद्द होना चाहिए। जैसे पंजाब के अंदर 3 कृषि कानून संसद से पास हुए, आपको बहुत बेहतर पता है, और जब वापस हुए तो कहां से हुए? संसद से ही हुए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब तक संसद से ये पीएफआरडीए एक्ट रद्द नहीं होगा, जब तक पुरानी पेंशन बहाली का स्थायी समाधान नहीं है। पंजाब वाले भी कह रहे थे हम बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई। लेकिन अब दोबारा से क्या हो रहा है? राजस्थान में भी सरकार बीजेपी जैसे ही आई, फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो की उसमें लिख दिया कि इनके ऊपर एनपीएस लागू होगी, ओपीएस लागू नहीं होगी। हालांकि हमारे संगठन ने विरोध किया, वो क्लास डिलीट की गई, लेकिन सरकार की मंशा है कि हम इसको करें। दूसरी बात, अब जैसे पंजाब सरकार है, एनपीएस के लिए मैं बोल रहा हूं, पंजाब सरकार है, अब 10% कर्मचारी का हिस्सा कटेगा और सरकार का कितना होगा? 14%। अब उसको बढ़ा करके यूपीएस में शायद 18.5% कर दिया। यहां कर्जा लेने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, क्या अपना शेयर सरकार जमा करा सकती है? नहीं करा सकती। तो एनपीएस का क्या होगा? और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोल रही हैं कि हमने बोला कि ये एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक है, गलत है। तो मंत्री महोदय ने कहा कि अगर एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक है फिर एनपीएस ले लीजिए, जिसको चाहे एनपीएस ले लो, जिसको चाहे ओपीएस ले लो। अरे मैडम, हम ये कह रहे हैं कि हमें वो पेंशन चाहिए जिसको आप खुद ले रहे हो। एमएलए एमपी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं। अगर आपने ऑप्शन देनी है तो इस देश के मुलाजिमों को ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस तीनों को चुनने का मौका दे दो। कर्मचारी जिसको चाहेंगे चुन लेंगे, हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं देगा। इतना ही नहीं है, अभी मैं उसकी अगली बात बता रहा हूं, शायद मैंने पहले भी आपको बताई हो। हम ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने पेंशन जो आगे है वो तो देनी नहीं। पिछले वाले पेंशनरों का क्या होगा? पारासर जी, मैं उससे अगली बात बता रहा हूं, आपसे भी अगली बता रहा हूं। पिछली बार में शायद जालंधर में कुछ एक मीटिंग थी, गगन, मैं बोल करके गया था कि अब जो पुराने पेंशन साथी हैं, पेंशन भोगी, उनकी भी पेंशन बंद होने जा रही है। ये बहुत सारे हेल्थ के साथी बैठे हैं यहाँ एमपीएसडब्ल्यू, वो इंजेक्शन नहीं लगाते पेंशनिल का, वो थोड़ा सा लगा करके ना ऐसे गोल गोल बनाते हैं, पेन से बनाते नहीं बनाते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसको कोई रिएक्शन तो करेगा नहीं करेगा। अब 25 मार्च 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने इंसुलिन को, उसकी पेंसिलिन की थोड़ी सी एक डोज डाल के देखी है। क्या डाली है कि 8वां पे कमीशन का लाभ, यानी कि जो 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हुए हैं या उससे पहले पेंशन ले रहे हैं, उनका पे कमीशन के हिसाब से पेंशन रिवाइज करनी है या नहीं करनी है, उसका अधिकार सरकार ने ले लिया। क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए जरूरत पड़ गई कि पेंशन रिवाइज नहीं करनी। जब शोर शराबा मचा तो मैडम क्या करिए, नहीं 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 नहीं, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। हमने क्या कहा कि अगर कंटिन्यू रखोगे तो एक नोटिफिकेशन जारी कर दो, ऑर्डर जारी कर दो, लेकिन किया नहीं। अब मैं अगली बात कर रहा हूं, अभी
डीए की जो महंगाई भत्ते की किस्त है कितने % मिला? सेंटर ने कितना दिया है? 2%। आज तक के इतिहास में सबसे कम बढ़ोतरी है। क्यों प्रसाद जी? इतने कम तो नहीं हुई अभी। एक बार 1% हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी। ये वाजपेयी के टाइम में बोल रहे हैं कि 1% हुआ था, ये उनका भी फूफा है। आप देखिए 2% बढ़ोतरी हुई। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इससे पहले जो पे कमीशन आते थे, जैसे 8वां आया, 7वां आया, 6वां आया, पंजाब के मुलाजमों के लिए अलग से पे कमीशन भी है, कुल मिलाकर के 100% डीए हो जाता था। और हम मांग करते थे कि जब तक पे कमीशन की सिफारिश लागू ना हो अंतरिम राहत दी जाए। करते थे नहीं करते थे? आज वो है ही नहीं, क्योंकि डीए 100% तो छोड़ो 60 भी लागू नहीं हुआ। वो इंजेक्शन पेंसिलिन की थोड़ी डोज दे दी, उस तरीके से बोल नहीं रहे। अब अगली बात मैं कह करके जा रहा हूं आपको, शायद अगली बार आऊंगा तो ये इंप्लीमेंट हो ही मिले। अब वो ये कर रहे हैं, अभी पेंशन ये जो डीए किस्त आई उसमें संख्या देखिए आपने, संख्या मतलब कितने पेंशनरों को लाभ होगा और कितने कर्मचारियों को। 45 लाख के करीब शायद कर्मचारी हैं और 60 लाख से ज्यादा पेंशनर हैं। 67 लाख करीब है। 67 लाख बता रहे हैं, और बढ़ा दिया तो संख्या। अब सरकार ये कह रही है, इनका जो प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग अब है वो ये कह रहा है कि इनको कब तक पेंशन दोगे, कोई समय सीमा तो तय करो, मरने तक की गारंटी क्यों ले रहे हो? और वहां डिस्कशन क्या हो रहा है? वहां डिस्कशन ऐसा विचाराधीन चल रहा है कि यहां रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? 60 साल है, 58 है। 58 में रिटायर होगा और 70 साल के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, 70 तक देंगे बस।